आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य संस्कृत विषय पर लेक्चर 3 देने जा रहे हैं। आप लोग को विदित होगा कि लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले सामान्य संस्कृत के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी दिए थे। इसके पश्चात लेक्चर 2 में स्वर संधि से संबंधित यण संधि के पर हमने प्रकाश डाला था। आइए हम लेक्चर 3 के अंतर्गत सामान्य संस्कृत में संधि के विषय पर आज कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा संधि है वृद्धि स्वर संधि। संधि दो अक्षरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि हमने आपको पिछले समय बतलाया था, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंदर जिसमें स्वरों में विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी अनेक प्रकार होते हैं जिसमें हमने यण संधि के बारे में बताया था। आइए आज हम वृद्धि स्वर संधि के संबंध में समझेंगे। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि अ अथवा आ के पश्चात ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि अ अथवा आ के पश्चात ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। किंतु अ और आ के पश्चात ओ अथवा औ आए तो दोनों के स्थान पर औ होता है। माने अ या आ होना अनिवार्य है और आ के पश्चात अगर ए आई आता है तो क्या होगा? दीर्घ अय हो जाएगा, मेरी वृद्धि हो जाएगी। ए में उसको वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। अय और अ और आ के पश्चात वो और औ आता है तो इसमें वृद्धि दीर्घ कौन है? औ, इसलिए वो वृद्धि स्वर संधि औ हो जाता है। अब वृद्धि स्वर संधि के संबंध में आप देखेंगे किस प्रकार से विकार हो रहा है। अ धन आ, धन ए, धन अय, ये मिलकर के क्या हो जाते हैं? अय। अर्थात अ के या बाद में ए आए या अय आए या आ के बाद में ए या अय आए तो उसमें वृद्धि होता है अय। पश्चात अभी ध्यान दीजिएगा, अय हो गया। यदि अ और आ के बाद ओ और औ आता है तो दीर्घ औ हो जाता है। अ के बाद अगर वो आता है तो औ होगा। आ के बाद यदि ओ आता है तो औ होगा। आ के बाद यदि औ आता है तो औ होगा और आ के बाद औ आता है तो औ होगा। इस प्रकार से वृद्धि हो जाती है और इसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। आइए जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, अद्यैव। अद्यैव जो बना कैसे है? अद्य धन एव, अद्यैव। अब इसमें विकार क्या हुआ है? पूर्व पद में क्या है? या तो पूर्ण नहीं होता है, आपको मालूम है। व्यंजन, व्यंजन में स्वर की आवश्यकता होती है और य मैंने हलंत रहेगा, बैसाखी की आवश्यकता होती है, वह पूरा या हुआ तो या में आ छिपा हुआ है। तो अ और उत्तर पद में आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है? एव। तो उत्तर पद का प्रथम पद क्या, प्रथम अक्षर हुआ ए और पूर्व पद जो अद्य लिखा है उसका अंतिम माने अक्षर क्या हुआ? अ। तो अ और ए, अ के बाद यदि ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ अय। अब अद्य में अगर अद्य एक पूर्व पद हो गया और इधर क्या हुआ? सिर्फ य हुआ है। अब यहाँ पर अ य और य में एक की मात्रा यह अय हो जाता है, अय की मात्रा लगाते हैं तो यद्य ही होगा और अब जो उत्तर पद में जो बचा हुआ वह है वह अद्य होगा। फिर समझ आइएगा इसको फिर से। पूर्व पद में क्या लिखा हुआ है? अद्य और उत्तर पद में क्या हुआ है? एव। अब पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है? य में क्या है? हलंत है और धन अ है, माने अ है। और उत्तर पद में क्या है? ए। तो अ और ए में अ के बाद कौन सा आया? ए आया तो वो क्या हो जाएगा? अय। तो यहाँ पर अद्य बचा और अद्य में अगर अय की मात्रा लगाए तो क्या हो गया? अद्यय हो गया और उत्तर पद में अपने पास बचा है वह। अब ये पूर्ण हुआ अद्यय। नेक्स्ट है, जैसे हमने उदाहरण लिया सदा धन्यव। तो पूर्व पद पहले समझ जाइए। इसमें पूर्व पद क्या है? सदा और उत्तर पद क्या है? एव। अपना पूर्व पद का अंतिम क्या है? दा और दा में क्या की मात्रा है? आ और आ धन और उत्तर पद में पहला बने वर्ण क्या है? ए। तो आ धन ए। आ के बाद ये आ रहा है
तो उसका क्या हो जाता है, परिभाषा के अनुसार दीर्घ आय हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। अब इधर सद बचा है और इधर क्या हो जाएगा, वह बचा है, तो अब द में आई की मात्रा हो गया तो सदय हो गया। नेक्स्ट जैसा है आपने मत धन ऐक्यम, माने पूर्व पद याद रखिएगा। मत में पूर्व पद क्या है, अंतिम अक्षर क्या है पूर्व पद का, त, और त में अ है और धन अ है, उसमें जो विकार हुआ अ हुआ, अब ये मत्यकम हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे महाधन है स्वर में पूर्व पद के अंत में आ है, महा मतलब आ है, और उत्तर पद के पूर्व में क्या है, अ है। अगर अ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है, आ के बाद अ आने पर यहाँ पर अ हो जाता है। नेक्स्ट जैसा अपन उदाहरण ले रहे हैं, उष्ण, उष्ण में अ है, छोटा आ है, और उसके बाद में हमने उत्तर पद में देखा ओ है, तो आ के बाद ओ आ रहा है, आ धन ओ बराबर दीर्घ क्या हो जाता है, वृद्धि क्या होती है, अ होता है। नेक्स्ट जैसा थोड़ा सा अब देखते हैं हम, महाधन औध्या, महा माने आ की मात्रा है, और उत्तर पद में क्या है, औ, माने आ के बाद आधन औ बराबर क्या हो गया, औ। ऐसे नेक्स्ट जो है अपन देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, जैसा ये 7वां नंबर वन ओस दी, वो अब समझ जाएगा, पहले अभी तक आपको समझ आ गया होगा पूर्व पद क्या है, क्या पूर्व पद क्या है, अब आप ही बताइए क्या है, वन, और उत्तर पद में क्या है, ओजदी। अब ये देखिएगा, न तो पूर्ण तो हुआ ही नहीं है, व्यंजन है ना, तो न में क्या छिपा हुआ है, अ, तो अ धन ओ, तो वृद्धि क्या हुआ, औ, तो वह न में औ की मात्रा क्या होगा, नौ। अब पढ़ेंगे क्या, वन औषधि। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा एक उदाहरण, जैसे महाधन औषधम, फिर देखिए आप तो आप समझ ही गए होंगे, पूर्व पद में महा है मतलब क्या है, आखिरी में माने पूर्व पद के अंत में आ, और उत्तर पद में अपना क्या है, शुरू वाला क्या है, औ, माने आ के बाद औ की मात्रा आ रहा है तो क्या होता है, औ। अब देखेंगे उसको माने हम विस्तृत रूप से व्याख्या करके उसको विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो एक उदाहरण जैसे देते हैं, यहाँ पर अद्य धन्यो, अब समझने का प्रयास कीजिए, सबको तोड़ करके हमने उसको मिलाएंगे अपन। यहाँ पर आप देखिएगा पूर्व पद में क्या है, ध्यान दीजिएगा अद्य, और उत्तर पद में क्या है, एव, इतना याद रखिएगा। अब यह देखिएगा आपको एरो दिख रहा है या, और इधर एरो क्या दिख रहा है आपको, ए। अब ये देखिए या में क्या मिला हुआ है, अ, या धन अ मिलकर के या होता है व्यंजन में, तो आपको पहले मालूम होगा, ये कभी मत भूलिएगा कि व्यंजन हमेशा अपूर्ण होता है, उसमें स्वर ही मिलता है, तभी हम उसका उच्चारण अच्छी जगह से कर सकते हैं। तो या हुआ, और उत्तर पद में क्या है, ए, तो अ धन ए आपको दिख रहा है ये रो। अब इस पर विकार होता है, क्या विकार होता है, अ धन ए मिलकर क्या हो गया, आय। अब यह आय यहाँ पर हो गया, अद्य में अ निकल गया, अब यहाँ पर क्या बच गया, अद्य, और उसके बाद में धन क्या है, मैंने विकार दोनों का अधन ए मिलकर क्या हुआ, अय, और उसके बाद में उत्तर पद में का मैंने अंतिम क्या बचा हुआ है वह, तो अद्य, या में अय की मात्रा यद्य, और वह को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, अद्यव। फिर से देख लेगा, समझ में आया कि नहीं आया, कि पूर्व पद में क्या है, अद्य, उत्तर पद में क्या है, ए, दोनों ये रो आप देख रहे हैं, या में आ मिला है और ये मिला, अधन ए विकार हो गया, अय हो गया। अब आपके पास बचा हुआ पूर्व पद में अद्य, उसमें अय की मात्रा होगा अद्य, और अंत उत्तर पद में क्या है, वह क्या मिला हुआ, अद्य। दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे सदा एव। अब आप तो समझ ही गए होंगे पूर्व पद में क्या है, दा में कौन सा मात्रा है, आ है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, आ समझ गए। और उत्तर पद में क्या है, ए, एरो बता रहा है आपको, इधर बड़ा आ है आ, और ये क्या है, ए। अब दोनों में जब विकार होता है, परिवर्तन होता है जिसको, तो आ धन ए मिलकर के क्या हो जाता है, वृद्धि में आय। अब आपके पास क्या बच गया, पूर्व पद में आ निकल गया तो सद बचा, उत्तर पद में आपका अय निकल गया तो क्या बचा, वह बचा। तो सद, द में अय की मात्रा अगर दय कर दे क्या होगा, सदय, और उत्तर पद में क्या है, वह। अब क्या हो गया, सदय। आगे समझ में। नेक्स्ट और थोड़ा उदाहरण समझते हैं, देख लीजिएगा, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि मत धन ऐक्यम। अब मेरे ख्याल से तो आपको पूर्ण समझ में आ गया होगा, यहाँ पर मत। अब आप ही बताइएगा, यहाँ पर मत में क्या चीज है, पूरा है क्या, तो क्या चीज मिला है उसमें, त धन अ, अर्थात अ है। उसके बाद में उत्तर पद में क्या है, ऐक्यम का अय ले लिए, इधर क्यम बच गया, इधर क्या हो गया, मत हो गया। तो अ धन अय मिलकर के विकार क्या हुआ, अय हुआ, मतैक्यम। अब इसका मैंने देखिए, ये देखिए, अ धन ए,
एरो दोनों आ और ए मिलकर के नीचे एरो क्या बन जाएगा, अय, क्या बन जाएगा, अय। और ये पूर्व पद में क्या बच गया हमारे पास में, मत। मत में अय की मात्रा हो गया था, क्या हो गया, मतय। इधर क्या बचा है, क्यम। अब इसको आप जोड़ दीजिए, क्या हो गया, मतयक्यम। अब एक उदाहरण अपन और ले लेते हैं, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिएगा। महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम। अब पूर्व पद में पूर्व पद किसको कहते हैं, आप ही बताइएगा। ये पूर्व पद क्या है, महा, और उत्तर पद क्या है, ऐश्वर्यम। तो पूर्व पद के अंत में कौन सा अक्षर है, आ, देख लेगा। और उत्तर पद में पहला अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, अय। अब विकार किस में होगा, आधन अय, क्योंकि संधि अपन किसको कहते हैं कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद के पहले अक्षर में जो विकार होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या हुआ, आ, और उत्तर पद का पहला अक्षर क्या हुआ, अय। और आ और अय मिलकर के क्या बन गया, अय। और जब अब इधर बचा हुआ है मह, और इधर वह क्या बचा है, स्वर्यम। अब मह धन अय, अर्थात हा में अय की मात्रा है, महे, और इधर बच गया स्वर्यम। अब जोड़ दीजिए, क्या बन गया, महेश्वर्यम। इस प्रकार से आपके जो संधि है वो बन